बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लिटरेचर एज कम्युनिकेशन। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। स्टाइलिस्टिक अप्रोचेज में आज का हमारा टॉपिक लिटरेचर एज कम्युनिकेशन है। इससे पहले हमने लिटरेचर एज टेक्स्ट और लिटरेचर एज डिस्कोर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लिटरेचर एज कम्युनिकेशन। तो ये भी एक अप्रोच ही है। अप्रोच को हम समझते हैं कि अप्रोच का मीनिंग होता है अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, यानी किसी के साथ कोई डील करने का जो तरीका कार है ना, किसी के साथ जान पहचान बनाने का, उसका अच्छी तरह से उसको जांचने का जो तरीका कार है उसे कहते हैं अप्रोचेस। लेकिन जब इसको हम स्टाइलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि किसी टेक्स्ट का या किसी नरेशन का, मीन्स के स्टाइलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर यानी रिटन और स्पोकन दोनों चीज़ों का एनालाइज किया जाता है ना, दोनों चीज़ों का क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया जाता है। तो इसी तरह जो एक लिखा हुआ हमारे पास टेक्स्ट होगा या कोई बात स्पोकन हमारे पास यानी कोई स्पीच होगी, तो उसका जो हमने डीपर मीनिंग यानी उसके वर्ड्स का जो इनर मीनिंग तक निकालना है ना, उसको अच्छी तरह से जज करना है। तो इसके लिए हम स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस का सहारा लेते हैं। तो बहरहाल हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेचर एज कम्युनिकेशन अप्रोचेस को। तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ लेना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर, यानी डील्स विद डेली लाइफ्स के अंदर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो ये वही कम्युनिकेशन है। अगर कोई बिजनेस का स्टूडेंट है या किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्रीफ सा देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। देखें, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है सेंडर। सेंडर से मुराद एक ऐसा बंदा होता है जिसने अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, यानी जिसने अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, उसको कहते हैं सेंडर। अब वो अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कोई ऐसा तरीकाकार यूज़ करता है, मसलन कि जब किसी ने एक बात दूसरे इंसान से कहनी हो तो वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी कर सकता है, वो लेटर भी लिख सकता है। तो जो वो कोई चीज़ यानी कि जिससे वो अपने मैसेज को सिक्योर करेगा, यानी कोई ऐसा प्रोसीजर यूज़ करे जिससे उसका मैसेज सिक्योर हो जाए, तो उसे कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, सेंडर अपने मैसेज की इनकोडिंग कर लेता है, देन उसके बाद जो उसका मैसेज होता है उसको वो भेज देता है। अब देखें वो अपने मैसेज को किसके ज़रिए से भेज रहा है, या तो वो लेटर्स के ज़रिए से भेज रहा है या वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन या लेटर उसका मीडियम बन गया, यानी कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला एक आला, जिसको कहते हैं मीडियम। अब जिसके पास वो मैसेज भेजना होता है उसको कहते हैं डिकोडर। अब वो मैसेज को रिसीव कर लेता है, देन उसके बाद उसने भी तो मैसेज को पढ़ने के लिए, मींस के जो रिसीवर है जिसने मैसेज को रिसीव कर लिया, यानी जो डिकोडर है वो भी मैसेज को सुनने के लिए किसी आला का, किसी प्रोसीजर का यूज़ करता है उसको समझने के लिए। तो इसको कहते हैं डिकोडिंग, यानी जो सेंडर पैगाम भेज रहा है वो हो रही है इनकोडिंग, और जब रिसीवर यानी डिकोडर उसको रिसीव करके पढ़ रहा है या उसको समझ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं ये डिकोडिंग हो रही है। और अब इसके बाद जो रिसीवर होता है यानी जिसने पैगाम वसूल कर दिया, जाहिर सी बात है वो जवाबन भी उसे तो कुछ कहेगा ना, फीडबैक देगा, तो इसको कहते हैं फीडबैक या रिएक्शन। तो ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसीजर। अब इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। दोबारा मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, लिटरेचर एज कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन कितनी टाइप्स की होती हैं। हमने समझ लिया है कम्युनिकेशन एक शेयरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी हमने समझ लिया है। अब देखिए कुछ कम्युनिकेशन होती है फेस टू फेस, हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बातचीत हो रही है, इसे कहते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और कुछ कम्युनिकेशन होती है रिटन कम्युनिकेशन। अब ये रिटन कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, देखें एक राइटर ने कुछ लिख दिया और फिर हम उसकी ऑडियंस बन गए ना, हम उसके रीडर बन गए। जब हम उसका लिखा हुआ पैसेज पढ़ रहे हैं तो हम क्या बन गए, उसकी ऑडियंस बन गए, हम उसके रीडर्स बन गए। तो ये भी तो एक किस्म की कम्युनिकेशन ही हो रही है ना, यानी राइटर हम तक अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहता था और उसने उसको राइट डाउन कर दिया, लिख लिया। जब वो रिटन पैसेज हमारे पास आया तो हमने उसको रीड आउट किया, यानी कि एक तरह से होगी ना कम्युनिकेशन कि राइटर ने अपना एक पैगाम हम तक पहुँचाना था और हमने उस पैगाम को पढ़ लिया, देन उसके बाद हम उसके रिलेटेड अपने पॉइंट ऑफ
व्यूज भी बताते हैं, रिकमेंडेशन भी करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ये होती है रिटन कम्युनिकेशन। और जो लिटरेचर एज कम्युनिकेशन अप्रोच है, ये इंटरेक्शन बिटवीन द राइटर एंड रीडर, इस पर फोकस करती है। यानी एक राइटर और एक रीडर के दरमियान किस तरह का इंटरेक्शंस है, यानी किस तरह से एक राइटर एक बात को कहना चाह रहा है और जब वो रीडर उसे पढ़ रहा है तो क्या वो भी वही मीनिंग ले रहा है। यानी जिस वे के अंदर एक राइटर ने चीज़ों को इंटरप्रेट करना चाहा है, क्या रीडर ने भी उसी वे के अंदर वही मीनिंग्स को समझा है या रीडर ने कुछ और मीनिंग्स को समझ लिया है। तो ये जो इंटरेक्शन है इसके ऊपर फोकस करती है, इसको जज करती है जो अप्रोच, उसे हम कहते हैं लिटरेचर एज कम्युनिकेशन अप्रोच। How the writer uses language and how the reader interpret the meaning of text। यानी एक राइटर ने किस तरह से लैंग्वेज का यूज किया है और रीडर ने फिर उससे क्या मीनिंग इंटरप्रेट किया है। तो वही चीज जो मैंने पहले बता दी है। यहाँ पर यह बात क्लियर होगी कि लिटरेचर एज कम्युनिकेशन एक ऐसी अप्रोच है जो फोकस करती है राइटर एंड रीडर के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं इन पर। ठीक है, हमें समझ आ गई कि ये जो अप्रोच है ये रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करती है। मींस के जो राइटर ने पैगाम लिख दिया और रीडर ने उसको पढ़ लिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा कि बस हमें फोकस ही किया जा रही है, तो उनको भी समझ लेते हैं। नंबर 1 पे ना इसके यानी कि मींस के एक्सपेक्ट्स वो कौन से हैं जिनको हमने ज़ेर बहस लेकर आना है, जिसकी मदद से हमने फिर जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका एनालाइज कर लेना है। सबसे पहले एक्सपेक्ट्स में यानी सबसे पहले नंबर पर हमने रीजंस को समझना है, पर्पस को समझना है कि एक राइटर ने ये जो पैसेज लिखा है उसके लिखने का मकसद क्या था, वो हम तक क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहा है, उसका पर्पस क्या था। तो जब इस चीज को हम समझ लेंगे तो देन उसके बाद फिर हम जो पैसेज है उसके कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। अब मैंने 12 दफा बता दिया है कि एक टेक्स्ट होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। एक पैसेज हमारे पास आया, हमने उसको पढ़ लिया और साइड पे कर दिया, इसको कहते हैं टेक्स्ट। लेकिन जब हम उसी पैसेज के इनर मीनिंग तक जाते हैं ना, एक एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग करते हैं, उसका क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। यानी दूसरे नंबर पे हमने फिर कॉन्टेक्स्ट को समझना है। जो हमारे पास पैसेज आया होगा उसके इनर मीनिंग तक जाना है, यानी उसके अंदर हमने हर चीज को फिर देखना है। हमने उसकी वोकैबुलरी को देखना है, हमने सेमेंटिक्स को देखना है, सिंटैक्स को देखना है, और ये तमाम चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हुई हैं। और साथ साथ आपने इस कॉन्टेक्स्ट के सोशल एंड कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं इनका भी जायजा लेना है, यानी सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स का भी जायजा लेना है। अब सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स क्या चीजें हैं, इनको हमने लिटरेचर एज डिस्कोर्स के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। इसके बाद नंबर आ जाता है मैसेज का, कि जो राइटर है, ऑथर है, वो हमें क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है, उसकी बात करने का मकसद तो हमने पर्पस के अंदर डिस्कस कर लिया। अब ये जो उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमसे क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है, उसको हमने केयरफुली रीड आउट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस वाला प्रोसीजर ही नहीं रिपीट हो रहा। देखें कि राइटर ने पहले एक चीज़ को लिखा, फिर वो रीडर तक आई, फिर रीडर ने उसको पढ़ लिया, फिर उसके मैसेज का जो पर्पस था उसके मैसेज को देखा, समझा। तो कम्युनिकेशन प्रोसीजर के अंदर भी तो यही होता है ना कि एक सेंडर होता है, इनकोडिंग करता है, किसी मीडियम के थ्रू वो अपना मैसेज हम तक पहुंचाता है। जिस तरह राइटर ने एक बुक लिख दी या राइटर ने पीस ऑफ राइटिंग लिख लिया, जो हमारे पास आया, हमने उसको रीड आउट किया, तो फिर देन हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए, हमने रिकमेंडेशन की, तो ये सारे का सारा क्या चल रहा है। तो ये तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया ना। तो बस जो इसके एलिमेंट्स हैं और जो कम्युनिकेशन प्रोसीजर के एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये राइटिंग कम्युनिकेशन है और जो हमने उसके प्रोसीजर के अंदर देखा था उसके अंदर आप जो से मर्जी एलिमेंट्स को फिट कर दें। आप जो ऑरल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, कोई भी कम्युनिकेशन ले लें तो वो उसके अंदर फिट हो जाएगी। तो बस आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है और अपने वर्डिंग्स के अंदर लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में फॉरग्राउंडिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।